बच्चों एफएक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस। बच्चों बाइनोमियल थ्योरम से हर साल एक क्वेश्चन जेईई मेंस में जरूर आया है और उनमें से जो ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं वो या तो जनरल टर्म के हैं या सीरीज के सम है यूजिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट या फिर रिमाइंडर प्रॉब्लम से हैं। तो उनमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन आज मैं यहां पर लेकर आया हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमें किस पर दे रखा है, रिमाइंडर प्रॉब्लम्स पर दिया हुआ है। तो बच्चों रिमाइंडर वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमें क्या करना है, जिस भी नंबर से डिवाइड करना है। जैसे यहां पर 7 दे रखा है तो ये जो संख्या है हमें उसको लिखना है एक 7 का मल्टीपल और दूसरा नंबर आएगा 1 या फिर -1। तो इसको हम सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो नंबर आएगा 2021 उसको हम लिख सकते हैं 7k1 -2 और पावर एज इट इज। सिमिलरली जो अगला नंबर है वो इससे एक ज्यादा है तो उसको लिख दिया मैंने 7k2 -1 रेज टू पावर 2021। नाउ ये तो हमें एक्सप्रेस हो गया जैसे हमें चाहिए था। नाउ इसको हम क्या लिखेंगे कि जो 7 का मल्टीपल आएगा तो 7 लैम्डा लिखा और 2 रेज टू पावर 2022 और यहां से मिलेगा -1। तो अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है फिर से वही 7k +1 और -1। तो डायरेक्ट तो हमें नहीं दिख रहा तो हमें एक और स्ट्रेटेजी यहां पर यूज करते हैं कि पावर एडजस्ट करके देखते हैं। तो इसको मैंने लिखा 2 का पावर 3 जो कि 8 होता है और 2022 को अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमारे पास 6 18 22 7 6 7 4 -1 और 8 को अब हम यहां पर लिखेंगे 1 + 7 तो 1 + 7 का पावर 6 7 4 तो वो मिलेगा हमें यहां पर 7p 7 का मल्टीपल आएगा और 1 की पावर 6 7 4 जो कि 1 होता है जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है ये नंबर 7 का मल्टीपल है इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और ऐसे माने ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। उनमें से 2022 में तो मतलब बहुत सारी शिफ्ट के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा था उन्होंने रिमाइंडर वाले को। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो जनरल टर्म पे है। उनमें से ये कोफिशिएंट हमें निकालना है x की पावर 256 का इस एक्सप्रेशन में। बच्चों ये सेम क्वेश्चन बस पावर थोड़ा सा चेंज है, 2024 में भी पूछा था जेईई मेंस ने अभी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें यहां पर एक चीज दिख रही है कि अगर 1 - x एक इसको दे दिया जाए 100 इसको दे दें तो ये 1 - x³ बन जाएगा। तो इसको हमने क्या लिखा 1 - x और 1 - x³ रेज टू पावर 100। अब इसमें बच्चों कोफिशिएंट निकालना है हमें x रेज टू पावर 256 का। तो बच्चों क्या करेंगे, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 256 का तो 1 - x³ रेज टू पावर 100 माइनस x 1 - x³ रेज टू पावर 100। इसमें निकालना है x की पावर 256 का कोफिशिएंट। तो बच्चों इसमें किसका निकालेंगे, x का पावर 256 और क्लियरली 256 3 का मल्टीपल नहीं है और जबकि इसमें जो सारे टर्म मिलेंगे वो तुम्हें कैसे मिलेंगे 3 के मल्टीपल। तो इसमें कोफिशिएंट कितना मिलेगा हमें 0। नाउ इसमें देखें x पहले से ही बाहर बैठा हुआ है तो हमें कितने का कोफिशिएंट निकालना है 255। 255 3 का मल्टीपल है तो इसको 3 से अगर डिवाइड करें तो हमें मिल रहा है 85। तो हम कोफिशिएंट डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें क्योंकि 1 - x³ है विदाउट यूजिंग द जनरल टर्म। तो 85 का कितना आएगा बच्चों, ये माइनस साइन ये वाला लिखा मैंने 100c 85 और -1 का पावर 85। तो हमें क्या आंसर आएगा 100c 85 जिसको 100c 15 भी अपन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका बच्चों क्या कर सकते हो, यहां पर जनरल टर्म लिख के भी अपन कर सकते हैं tr+1 उससे भी ये आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज से। सीरीज में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए चाहे वो जेईई मेंस का हो या एडवांस का क्वेश्चन हो वो आते हैं प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं सीरीज को लेके। तो देखो इसमें बच्चों 2 चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले ये जो कोफिशिएंट एल्जेब्रिक वाला चल रहा है इसको सबसे पहले हमें हटाना है और उसके लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास और वो क्या है NCR। इसको लिखेंगे N/R
n-1 CR-1। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हमें k+1 को हटाना है। तो देखो कैसे मैंने हटाया इसको, अल्फा जो है समेशन k0 to n, हमने n+1 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहां लिखा हुआ है nck का होल स्क्वायर और k+1। तो बच्चों अब एक nck को इससे कंबाइन करेंगे n+1 अपॉन k+1, तो हमें मिलेगा k गोज फ्रॉम 0 to n, 1 अपॉन n+1 बाहर आ गया, और ये वाला जब इससे कंबाइंड होगा तो एक एक पावर इंक्रीज हुआ n+1 ck+1, और एक nck एज इट इज रह गया, जिसको मैंने क्या लिख दिया, nCn-k। और जो बच्चों स्टार्टिंग में बोला था दूसरा क्या काम आएगा हमारे पास, एक और रिजल्ट जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों का सम जो कि यहां पर n+1 है, ठीक है, और बस हमें ये देखना है कि ये सारा वैल्यू ले ले, जैसे 0 रखा तो n आया और लास्ट में n रखा तो ये nc0, कोई भी टर्म मिसिंग ना हो, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन n+1, ये एज इट इज आएगा। इन दोनों को ऐड करना है 2n+1 c, और नीचे जो है वो आएगा इन दोनों का एडिशन, दैट इज n+1। तो ये बच्चों आ गया हमारा अल्फा। अब देखो सिमिलरली हम बीटा को सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो बीटा को मैंने क्या लिखा, सिग्मा k गोज फ्रॉम 0 to n-1। तो इसमें भी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो n+1 अपॉन n+1 और nck+1 डिवाइडेड बाई k+2, और एक nck को हमने एज इट इज लिखा है। तो बच्चों इसको अगर हम देखें तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n+1 ck+2, और बच्चों nck इसको क्या लिखा मैंने, nCn-k, और 1 अपॉन n+1 ये हमें बाहर आ जाएगा, और फिर से वही सेम चीज अपन यूज करेंगे जो इसमें अल्फा में यूज किया था। तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन n+1, दोनों को ऐड किया 2n+1 c, और यहां से हमें क्या मिलेगा, n+2। अब बच्चों जैसा दे रखा है 5 अल्फा इक्वल टू 6 बीटा करेंगे तो हमारे पास n का आंसर यहां पर आ जाएगा 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ये आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी सीरीज का ही है बाइनोमियल कोफिशिएंट को लेके, और बहुत ही स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन है। कोफिशिएंट कई बार इसमें न्यूमरेटर में होते हैं, कई बार डिनोमिनेटर में होते हैं, और अलग अलग अंदाज में भी दिए जाते हैं, कई बार r² होगा, r होगा, या r इंटू r-1 होता है। तो इनको करने का क्या तरीका है, वही जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले ये जो अलजेब्रिक टर्म दिख रही है इसको हमें हटाना है, और उसका हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। तो देखो इसको क्या लिखा अपन ने, सिग्मा r गोज फ्रॉम 0 to 2023 r स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम 2023 अपॉन r 2022 CR-1। तो एक r कैंसिल आउट हो गया अभी भी, लेकिन हमारे पास एक r बचा हुआ है। तो बच्चों अगर आप देखें वो फॉर्मूला यूज करोगे अभी 2022 अपॉन r-1 आएगा। तो अब इस r को क्या लिखा मैंने, सिग्मा r गोज 0 to 2023, और ये 2023 बाहर, और इस r को बच्चों हमने लिखा r-1 प्लस 1, और 2022 CR-1। तो बच्चों ऐसा क्यों किया है, ताकि यहां से ये वाला जो r-1 है ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखें कैसे होगा, 2023 और सिग्मा r गोज फ्रॉम 0 to, सॉरी यहां पे 0 नहीं आएगा, अब इसको 1 से हम यहां पर अब स्टार्ट करेंगे। तो r, क्योंकि 0 पर तो वैसे भी ये वैल्यू कितनी आएगी 0, तो 1 से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 1, और ये r-1 2022 CR-1, और यहां आ जाएगा 2023। और जो दूसरा वाला है बच्चों उसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2 का पावर 2022।
अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सेम लॉजिक से इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 रखोगे तो वैल्यू 0 आएगा, तो इसको अपन 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2023 जो बाहर है वो बच्चों एज इट इज लिखा है, और सिग्मा r गोज फ्रॉम 2 to 2023, और इसको लिखा 2022 अपॉन r-1 जो कैंसिल आउट हो गया, तो 2022 और 2021c r-2 और प्लस दूसरा वाला 2^2022। तो बच्चों अब इसका आंसर अपन लिख सकते हैं 2022 इंटू 2^2021। इनमें एक चीज हमेशा चेक करना चाहिए कि क्या ये सारे वैल्यू ले रहे हैं या फिर नहीं, कोई मिसिंग है तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो फिर अगर अपन कंपेयर करेंगे यहां से तो अल्फा का आंसर आ जाएगा 1012। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों अगेन वो जनरल टर्म पर है, और उनमें से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ये प्रॉब्लम होते हैं कि इंटीग्रल टर्म्स कई बार निकलवाए हैं जेईई मेंस ने। 2024 में भी बच्चों ये क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उल्टा था, उन्होंने n फिक्स दे रखा था और हमसे इंटीग्रल टर्म्स पूछे थे। लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर जो मैंने लिया है ये 2021 का है, और ये इसमें क्या है, इंटीग्रल टर्म्स दे रखे हैं 33 और हमें n का वैल्यू बताना है, वो भी लीस्ट वाला, क्योंकि n के बहुत सारे वैल्यू यहां हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां जनरल टर्म लिखेंगे tr+1, तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, NCR 3n-r डिवाइडेड बाई 2, 3 की पावर हाफ है यहाँ पे, और 5r/8। अब हमें हर टर्म इंटीग्रल चाहिए, तो हमें जो 5 का पावर है ये भी इंटीजर आना चाहिए और ये भी, तो r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। तो अगर हम देखें n-r कैसा होना चाहिए, इवन, r 8 का मल्टीपल है तो n शुड बी एन इवन नंबर, तो r 8 का मल्टीपल होगा तो r का वैल्यू क्या होगा, 0, 8, 16 एंड सो ऑन। और हमें कितने इंटीग्रल टर्म चाहिए, 33, तो लास्ट वाला क्या हो सकता है, 8 इंटू 32, ये हमारा लास्ट का टर्म आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, n का लीस्ट वैल्यू पूछा है, तो कम से कम n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 इंटू 32, और ये इवन नंबर है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और 8 इंटू 32 कितना आएगा बच्चों, 256। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने किससे लिया है, जनरल टर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट टर्म, इसको अलग अलग नाम से कई बार बोला जाता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हमें क्या निकालना है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है। तो बच्चों फिर से वही जनरल टर्म यहां लिखेंगे tr+1, और ये हमें कितना आएगा, NCR x⁻n-r/2 और -6/x⁻³ और इसका पावर r। तो x का पूरा जो पावर है वो कितना मिल रहा है बच्चों, n-r/2 और -3r/2, इसको हमने क्या कर दिया 0, तो यहां से हमारे पास r आ रहा है बच्चों n/4। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, r की जगह हमें क्या रखना है, सिंपल n/4, तो NCn/4 और -6 का पावर आ जाएगा यहाँ पे n/4। अब हमें एक वैल्यू यहाँ पे दे रखा है n निकालने के लिए कि सम ऑफ कोफिशिएंट, ये भी बच्चों जेईई मेंस ने कई बार इसको यूज किया है, इस टर्म को, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो किसी में अगर सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो सिंपली x को क्या पुट करेंगे हम, 1, लेकिन इन्होंने एक टर्म हटा दिया यहाँ पे, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म, तो हम सम ऑफ कोफिशिएंट आएगा -5 का पावर n, और रिमेनिंग टर्म कौन सा है, सॉरी रिमेनिंग टर्म का तो ये अल्फा यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो NCn/4 -6^n/4, और ये हमें दे रखा है 649। अच्छा इसको हमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना है। एक आइडिया इसका भी ले सकते हैं कि n लेस देन और इक्वल टू क्या दे रखा है, 15, और n क्या होगा, 4 का मल्टीपल, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 4, 8, 12, तो हिट एंड ट्रायल से यहां पर n का वैल्यू हमारे पास मिलेगा 4। अब क्या पूछा है हमसे
कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -n और x की पावर -4 हो गया अब यहां पर, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सेम फिर से वही n - r/2 - 3r/2 दिस इज इक्वल टू -n। तो यहां से r आएगा बच्चों 3n/4 और उसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 3। तो यहां से तुम लैम्डा बच्चों अगर हम निकालेंगे तो ये हमें 36 यहां पर आंसर इसका मिल जाएगा। थैंक यू।